नमस्कार दोस्तों। आज देश में लोग महसूस कर रहे हैं कि भारत तो अपना देश है, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो पराये की तरह महसूस कर रहे हैं। खास करके जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि देश में उनको पराये की तरह समझा जा रहा है, जो बहुत ही दुख की बात है। इसी कारण इस पर कहा भी जाता है, अपना देश पराया बनते जा रहे हैं भारत के लोग। क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्योंकि आप CAA से लेकर के NRC तक देख लें, उसमें लग जाएगा कि किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। और ख़ास करके जब गृह मंत्री के द्वारा, गृह मंत्री जी जो अमित शाह जी हैं के द्वारा संसद में कहा गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान आपसे क्यों डरेंगे, या कोई भी देश के नागरिक आपसे क्यों डरेंगे। क्योंकि डरना आपको चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जो किंग मेकर होता है वो जनता होता है। और जनता का मतलब सिर्फ जनता होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो। लेकिन आप लोग ने इस लोकतंत्र को किस तरह से बना दिया है कि जैसे लग रहा है कि आप लोग लोकतंत्र को लाठी में जूते को बांधकर ले करके चल रहे हैं। इसी के संदर्भ में नई कविता के दौर में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लोकतंत्र पर कविता लिखी थी कि लोकतंत्र को लाठी में जूते की तरह बांधकर ले जा रहे हैं सभी। लोकतंत्र को लाठी में जूते की तरह बांधकर ढो रहे हैं सभी। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र को आपने इस तरह के बना दिया है कि यह बहुत ही दयनीय है। खास करके जब ब्रिटिश काल में मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, तो उसका चरितार्थ यही होता है कि यहाँ के जो हिंदुस्तान पूरे विश्व में इसलिए अच्छा है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की जो एकजुटता है, जो भारत की अखंडता है, वो बहुत ही सराहनीय है। इतना ही नहीं, गंगा जमुना तहजीब की भी बात की जाती है और की जाती थी। उसका कारण यही है कि गंगा जमुना हिंदू और मुस्लिम का प्रतीक है, और ये दोनों का संगम इतना मजबूत है कि इसको तोड़ नहीं सकता। लेकिन आज गंगा की और जमुना की पवित्र करने की बात की जाती है, लेकिन हिंदू मुस्लिम को किस तरह से पवित्र रखा जाए उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो बहुत ही ये चिंतनीय विषय है। इस पर विचार करने की भी ज़रूरत है। इसी तरह से बहुत सा लोगों ने तरह तरह से भारत के संदर्भ में लिखा और बताया भी कि आज का जो परिप्रेक्ष्य जो ऐसा बन रहा है वो बहुत ही चिंतनीय है। जैसे जब भारत आज़ाद हो रहा था और हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क रहे थे, तो उस समय मोहम्मद इकबाल को भी एहसास हुआ था कि इस देश में क्या हो रहा है, कि जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का जिसका इतना दयनीय स्थिति कैसे बन गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये देश फिर उसी दौर में जा रहा है, जिसके कारण लोग अपने आप को पराया की तरह महसूस कर रहे हैं। एक तरफ तो आप अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से गैर मुस्लिमों को आने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन
जो भारत में रह रहे हैं मुस्लिम, उसको भी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल रही है। क्योंकि अगर ये अपने को पराया समझते, अगर ये देश के नागरिक अपने को नहीं समझते, तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय इन लोगों को विकल्प मिला था कि आप भारत में रहेंगे कि पाकिस्तान में। लेकिन जो भारतीय मुस्लिम पाकिस्तान में रह रहे थे वो भी भारत आने का निश्चय किया, क्योंकि उनके जो पूर्वजों के जो स्मारक हैं, जैसे लाल किला, ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, और उनके जो मज़ार हैं, जो कब्रिस्तान बड़े बड़े हैं, उनको लगा कि ये मेरे पूर्वजों का जो यादगार जो संपत्तियां हैं वो भारत में है, तो मैं फिर पाकिस्तान में क्यों रहूं। ये टूरिस्ट प्लेस के रूप में आज भारत को सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है। ये इस पर विचार करने की भी ज़रूरत है। और ये टूरिस्ट प्लेस आज नहीं, लगभग सब 1500 से 1600 ईस्वी के दौर में बने हैं, आज भी सुरक्षित है। लेकिन आज के दौर में जो आपके द्वारा एक्सप्रेस वे, हाईवे या और बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, वो उद्घाटन करते ही धराशायी हो जाए, जिसका प्रमाण आप बिहार में देख सकते हैं। जो पुल गिरने का प्रमाण हो, चाहे दिल्ली से मेरठ जाने वाले एक्सप्रेस वे जो नेशनल हाईवे है वो धंस रहा है। आपका दिल्ली का ही द्वारका एक्सप्रेस वे उद्घाटन करने के बाद बरसात हुई, उसके बाद वो भी धंस गया। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। अगली बात कि जो आप लोग आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पर कि इनको मन बढ़ाया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई किसी का मन नहीं बढ़ाता है। उसका कारण यह है कि जिस परिस्थिति में देश आज़ाद हुआ और उसके बाद जिस तरह से देश में शांति व्यवस्था स्थापित हुई, उससे कांग्रेस ने सबक सीखा और उस सबक को सीखते हुए आज भी उसी स्थिति में पार्टी का जो लाइन है उस पर चल रहे हैं। और ख़ास करके आज के जो कांग्रेस के लीडर हैं अपने पूर्वजों से सीखते हैं, अपने विरासत से सीखते हैं और उस विरासत को संभालने की बात करते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि बेटा वह है जो अपने विरासत को संभाले, अपने पूर्वजों को दिए हुए संभाले, और जो बेटा अपने विरासत को, पूर्वजों को दिए हुए चीज़ को बर्बाद करता है वो बेटा नालायक होता है। ये चलते इसमें सबक लेने की ज़रूरत है और इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और एक कहावत है कि बिना हार फिटकिरी, इसका मतलब होता है कि जब किसी को बिना कुछ किए हुए प्राप्त हो जाता है तो उसका वो वैल्यू नहीं समझता। जैसे कांग्रेस को अंग्रेज के टाइम से ही संघर्ष करना पड़ा, और संघर्ष करने के बाद जब देश आज़ाद हुई तो उसने इस चीज़ को समझा और उसके जो वंशज हैं वो इस चीज़ को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने तो स्वतंत्रता के आंदोलन में लड़ा भी नहीं, ना आप लोग सीखने का प्रयास करते हैं, ना उससे सबक लेते हैं कि देश में क्या हो रहा है। बस आपका अपना काम सधना चाहिए। दंगा फसाद हो, जो मज़ार हो, जो कब्रिस्तान हो, उसको अवैध निर्माण के नाम पर तोड़ते हैं ताकि देश में दंगा फसाद हो, अशांति हो, ताकि वोट बैंक की राजनीति होते रहे और आपकी सत्ता बनी रहे। इस चलते ये सिर्फ आपका इसी के संदर्भ में नहीं है। आज पूरा देश में जो मुस्लिम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, चाहे बिहार में SIR के लेकर के हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश में हर ऐसा कोई दिन नहीं है कि जहाँ पे आजकल झड़प नहीं हो रहा है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है और यह सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि निंदा लोकतंत्र की नींव है, क्योंकि निंदा से ही सरकार चलती है और निंदा प्रस्ताव इसी कारण लाया जाता है कि सरकार की कमियों को उजागर किया जाए, सरकार में जो कमी है उसमें सुधार लाई जाए। लेकिन आज के दौर में जो निंदा कर रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है और
खास करके सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, आश्वासन देना चाहिए कि भारत के कोई भी लोग पराये नहीं हैं, ये अपना देश है और जो भी इनसे भूल चूक हुई उस पर इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और देश की जनता को यह एहसास दिलाना चाहिए कि भारत के सभी लोग सुरक्षित हैं और यहाँ कोई किसी से नहीं डरता है। अगर डरता है तो संविधान से डरता है और संविधान से देश चल रही है और संविधान का मान सम्मान सभी को करना चाहिए। थैंक्स।